आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एलटीसी गैस वाउचर स्कीम पर नहीं लगेगा टैक्स। कोरोना काल में आर्थिक नुकसान के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में गैस वाउचर को बजट में यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है। इसका मतलब ये होगा कि अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स नहीं देना होगा। इस स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। पहले ये स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट और दूसरे राज्य के कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया था। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के कारण एलटीसी को टैक्स में छूट में रखा गया है। वही सरकार को उम्मीद है कि स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा भी आएगा। जब पैसा होगा तो वह खर्च भी करेंगे। इस पूरी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कोरोना के चलते जो कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में गैस वाउचर स्कीम का फायदा यहाँ पर दिया जाएगा। वही केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में यहाँ पर एलटीसी मिलता है इस भत्ते में। वही इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा वो कर सकते हैं। इस समय के दौरान कर्मचारी 2 बार अपने होम टाउन यानी घर जाने का मौका इनको मिलता है। इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा भी मिलता है। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर, सिर्फ एक मिस कॉल से करें एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग। गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अब आपको गैस एजेंसी के चक्कर काटने या फिर फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ एक मिस कॉल के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। गैस कंपनी ने अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा देते हुए नई सर्विस शुरू की है, जिसकी मदद से आप मिस कॉल के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए ज्यादा प्रेशर होने की जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से एक मिस कॉल के जरिए ही गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। गैस कंपनी इंडियन गैस ने यहाँ पर अपने ग्राहकों के लिए नई सेवा यहाँ पर शुरू की है, नई सुविधा यहाँ पर शुरू की है। गैस कंपनी ने 1 फरवरी से मिस कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग की शुरुआत यहाँ पर की है। यानी 1 फरवरी से यहाँ पर इस इंडियन कंपनी ने यहाँ पर गैस सिलेंडर मिस कॉल के जरिए यहाँ पर गैस सिलेंडर बुक करने की यहाँ पर नई सेवा यहाँ पर शुरू कर दी है। वही इंडियन गैस ने अपने ग्राहकों के लिए सर्विस शुरू की है। इस नई सर्विस की मदद से आप सिर्फ एक मिस कॉल करके अपना गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। न केवल गैस सिलेंडर बुकिंग बल्कि आप मिस कॉल करके आप नया गैस कनेक्शन भी ले सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने गैस कनेक्शन में रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर से आपको एक नंबर पे आपको यहाँ पर मिस कॉल करना होगा। गैस कंपनी ने इसके लिए अपने यहाँ पर एक अलग नंबर यहाँ पर अलॉट किया है ग्राहकों के लिए। गैस कंपनी ने इसके लिए एक नंबर यहाँ पर अलॉट किया है, जिस पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल करना होगा, जिसके बाद आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। आप देश के किसी भी हिस्से से इस नंबर पर फोन करके अपने लिए गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मिस कॉल के जरिए सिलेंडर बुकिंग के लिए आपको 8454955555 आपको कॉल करना होगा। इन पे आपको मिस कॉल करना होगा। वही मिस कॉल सर्विस के लिए आपको न केवल लंबे वेटिंग कॉल की झंझट से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आप कॉल के लिए भी आपको अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला, 15 फरवरी से महाराष्ट्र के अंदर खुलेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटी और कॉलेज को फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज कुछ शर्तों के साथ ही यहाँ पर खोले जाएंगे। वही शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक रोटेशनल बेसिस पर 50% यहाँ पर अटेंडेंस के साथ ही इसके ये आदेश दिए गए हैं। भाई कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए देश के अधिकतर राज्यों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। वही कक्षाओं में कोरोना संक्रमण संबंधी सावधानियों का यहाँ पर पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। वही स्टाफ और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन के नियमों की सख्ती से पालन करना होगा। वही छात्र छात्राएं केवल अभिभावकों की स्वीकृति पत्र के साथ ही स्कूल में एंट्री पा सकेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्कूल 1 फरवरी से खुल चुके हैं। वही यहाँ पर यूपी सरकार ने भी अगले 10 दिनों के अंदर कक्षा 6 से 12वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार कर सकती है। वही मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि स्थिति पर पूर्ण मूल्यांकन के बाद ही यहाँ पर कक्षाओं को फिर से खोले जाने के लिए ऊपर यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। वही देश में यहाँ पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम रही है। फरवरी की शुरुआत में ही विभिन्न राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में यहाँ पर 1 फरवरी से स्कूल खोल दिए गए हैं। वही अब राजस्थान और उड़ीसा में भी 8 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, बजट में इस बार हुई है कटौती, योग्य किसानों पर सख्ती के है संकेत।
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में पीएम किसान योजना के लिए आवंटन राशि में कटौती का ऐलान किया है। बजट पेश होने से पहले पूरे देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच लोगों को यह आशा थी कि सरकार बजट में किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। सरकार ने इसके उल्टे पीएम किसान योजना के बजट में यहाँ पर कटौती कर इन सभी संभावना पर विराम लगा दिया है। वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कई योजनाओं के बजट में कटौती की है। इस कटौती के माध्यम से सरकार की आय बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार अभी पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है। किसानों को हर 4 माह में यहाँ पर 2,000 रुपए की किस्त यहाँ पर प्रदान की जाती है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आवंटन राशि को 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की कटौती की घोषणा यहाँ पर की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के लिए यहाँ पर 65,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। वहीं केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के बजट में भारी कटौती की है। इस कटौती से संभावना जताई जा रही है कि सरकार अपात्र किसानों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अभी तक देश के कई राज्यों में लगभग 20 लाख अपात्र किसानों के मामले यहाँ पर सामने आए हैं, जो यहाँ पर सच में कोई किसान वो नहीं थे, वो कई दूसरे यहाँ पर काम करते हैं और किसान नहीं थे, उनकी आय भी ज़्यादा थी, वो भी यहाँ पर किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। इसलिए सरकार ने यहाँ पर 20 लाख अपात्र किसानों के मामले यहाँ पर सरकार के सामने आए हैं। वही सरकार इन पात्र किसानों से भरपाई की रकम वसूलने की तैयारी में यहाँ पर है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया है बड़ा कदम। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी नीतीश कुमार सरकार। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे ने नीतीश कुमार के युवा वोटर्स को बड़े वर्ग को यहाँ पर झटका दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने युवा वोटरों को अपने पाले में करने का बड़ा फैसला यहाँ पर कर लिया है। नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है उसने एक फैसले पर मोहर लगाई है, जिसमें इंटर पास करने पर अविवाहित कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उच्चतर शिक्षा के लिए यहाँ पर प्रेरित करने के लिए उन्हें 25,000 रुपए और यहाँ पर ग्रेजुएट होने पर यहाँ पर उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाएगी। ये योजना पहले भी लागू थी, तब इंटर पास कन्याओं को यहाँ पर 10,000 और ग्रेजुएट होने वाली लड़कियों को यहाँ पर 25,000 रुपए नीतीश कुमार सरकार देती थी, लेकिन अब सरकार ने इस फैसले में यहाँ पर ज़्यादा इन्होंने राशि बढ़ा दी है। वही इस फैसले से लाखों संख्या में इंटर और स्नातक परीक्षा देने वाली अविवाहित कन्याओं और महिलाओं को फायदा मिलेगा। ये राशि इतनी है कि युवतियां और कन्याओं को आगे की पढ़ाई के लिए वो आसानी से अपनी आगे की पढ़ाई यहाँ पर पूरी कर सकती है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में इस साल लगभग 3,50,000 कन्याएं इंटर की परीक्षा दे रही है। वहीं स्नातक की परीक्षा में लगभग 90,000 लड़कियां शामिल हो रही है। ऐसे में जाहिर की बात है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को फायदा यहाँ पर आने वाले समय में नीतीश कुमार सरकार से मिल सकता है। इससे पहले नीतीश कुमार सरकार ने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत कर बिहार के लगभग हर घर को यहाँ पर प्रभावित किया था, जिसका फायदा नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में भी मिला था। वही नीतीश कुमार के इस फैसले को भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव में युवा वोटरों की नाराजगी को दूर करने की कावियात के रूप में देखा जा रहा है। भारत में पबजी मोबाइल गेम की वापसी को लेकर नया अपडेट आया है सामने। पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च के बारे में कई खबरें सामने आती रही है, लेकिन अभी भी ये राज बना हुआ है कि गेम को भारत में कब लॉन्च किया जाएगा या फिर नहीं। पिछले साल सितंबर में पबजी मोबाइल को भारत में बैन किया गया था, जिसके बाद पबजी कॉर्पोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से पबजी मोबाइल का अधिकार यहाँ पर छीन लिया था, जो भारत में इस गेम को यहाँ पर चलाता था। बाद में क्रॉपटॉन द्वारा पबजी मोबाइल इंडिया की घोषणा की गई थी, जिससे लोगों में खुशी की लहर आ गई थी। नए साल की शुरुआत में आई खबर से अंदाजा लगाया गया है कि जल्द ही पबजी मोबाइल भारत में लॉन्च किया जाएगा। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन किया था, जिसमें लोकप्रिय ऐप टिकटॉक भी शामिल था। हाल में ही साफ हुआ है कि टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर और बाइडू जैसे ऐप्स ये इन ऐपों का भारत में वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि पबजी मोबाइल इस बैन से यहाँ पर बचा नजर आया है। कुछ समय पहले आरटीआई के जवाब में यहाँ पर मीटे ने कहा था कि उन्होंने कहा था सरकार ने भारत में पबजी मोबाइल को बैन नहीं किया है, लेकिन मीटे ने यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 69A के तहत गेम का पब्लिक एक्सेस ब्लॉक किया है। आरटीआई में ये भी बताया गया है कि उस समय तक पबजी, क्रॉपटॉन और सरकार के बीच का यह आधिकारिक बातचीत नहीं हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि पबजी मोबाइल को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। भारत में पबजी मोबाइल बैन होने के बाद पबजी कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया था कि कंपनी टेंसेंट गेम से पबजी मोबाइल का अधिग्रहण ले लेगी। इसके बाद पबजी कॉर्पोरेशन ने भारतीय ऑफिस के लिए यहाँ पर भर्ती भी यहाँ पर शुरू कर दी थी।
कोरोना वैक्सीनेशन में भारत सबसे आगे। 18 दिनों के अंदर 40 लाख लोगों को भारत में लग चुका है कोरोना का टीका। भारत में 18 दिनों के भीतर देश में 40 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसके साथ ही भारत सबसे तेज गति से इस आंकड़ों तक पहुंचने वाला देश बन गया है। देश में 1 फरवरी को दुनिया के शीर्ष 5 देशों में सूची में भारत था। वही केंद्रीय मंत्रालय ने इसकी यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया है कि बुधवार सुबह देश में 41 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर कोविड-19 का टीका लगाया गया है। वही मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 रोधी टीका लगाने के मामले में भारत 1 फरवरी को दुनिया के शीर्ष 5 देशों की सूची में था। वही भारत तेजी से ये टीकाकरण जारी रखेगा। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को अन्य मोर्चों पर भी सफलता मिल रही है। वही पिछले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम और मणिपुर और पांडुचेरी, गोवा और ओडिशा में और असम समेत 14 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वही मंत्रालय ने कहा है कि रोजाना काफी अधिक संख्या में कोविड-19 मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। मृत्यु दर भी अभी यहाँ पर मृत्यु दर में भी कमी बरकरार है। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में गिरावट का दौर जारी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में भारत में 1,60,057 लोगों का उपचार चल रहा है। यानी भारत में फिलहाल ये एक्टिव केस है जो कुल मामलों का 1.5% से भी कम है। वही मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के देश में यहाँ पर 11,039 नए मामले सामने हैं, जो कि पिछले 7 महीनों में सबसे कम है। उन्होंने कहा है कि इस अवधि में 14,225 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं 24 घंटों के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाज कर रहे मरीजों की कुल संख्या में 3,296 की कमी आई है। अब तक भारत में कुल 1,04,62,000 से अधिक लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। वही मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर भी भारत में 57.8% है, जो कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा दरों में से एक है। उन्होंने कहा है कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,000 से भी कम मरीजों का इलाज चल रहा है। यानी यहाँ पर 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,000 से भी कम एक्टिव केस है। वहीं 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साप्ताहिक संक्रमण दर या राष्ट्रीय दर से 1.9% ज्यादा है। वही केरल में साप्ताहिक संक्रमण दर सबसे ज्यादा 12% है। वही 7% के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। वही देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक भारत में 41,28,918 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वही पिछले 24 घंटों के अंदर 1,88,720 लोगों को यहाँ पर टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नए मामलों में 83.1% मामले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।